देख मैं फिर बोल रहा हूं, आई नो इस चैप्टर में उत्सुकताएं बहुत होंगी, बहुत सारा मन में प्रश्न आएंगे ना, लेकिन प्लीज अपनी इन उत्सुकताओं को थोड़ा सा दबाकर, जो एम है, जो फोकस है, जो आपने एम ले रखा है कि भैया हमें क्रैक करना है नीट का एग्जाम, वो इन एनसीईआरटी की लाइनों से प्रश्न आएंगे, तो प्लीज अपना एम इस पर डालना, उत्सुकताओं को दबाकर। टेस्ट का सिलेबस क्या है बेटा? टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको कल बता दिया था, ये चैप्टर और इससे पिछला वाला चैप्टर पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, और ये वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर आएंगे आपके टेस्ट में। ठीक है जरमान जी, फटाफट पढ़िए। जैसा कि आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला जीव है, यानी सजीव प्रजक जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटनाओं के अंतर्गत क्या आ रहा है? युग्मकों का निर्माण, पुरुष में शुक्राणु, स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, जिसको हमने वीर्यसेचन बोला। फिर उसके बाद पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन, 3rd स्टेप। फिर उसके बाद युग्मनज का निर्माण, 4th स्टेप। फिर उसके बाद कोरक पुट्टी यानी भ्रूण की रचना, 5th स्टेप। फिर उसके बाद गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, 7th स्टेप नहीं सॉरी 6th स्टेप। फिर उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन यानी गर्भवधि या गर्भावस्था, ये 7th स्टेप। और लास्ट शिशु का जन्म, ये 8वां स्टेप। टोटल 8 स्टेप हो गए घटना के। आपने पढ़ा कि ये जनन घटना यौवन आरंभ के पश्चात संपन्न होती है, लिखा हुआ ये घटनाएं जो है यौवन आरंभ के पश्चात, यौवन आरंभ जब हो जाएगा उसके बाद ये घटनाएं संपन्न होती हैं। जो ये कह रहा था संपन्न का मतलब समाप्त होती है, भाई संपन्न का मतलब होता है स्टार्ट होना। कौन था ये जो भी था? संपन्न, थैलीपैथी, थैलीपैथी था। थैलीपैथी संपन्न का मतलब होता है स्टार्ट होना। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में क्या लिखा हुआ? पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से घटनाएं होती हैं। लेकिन ये घटनाएं दोनों में सेम नहीं होती। कैसे? मेल के अंदर शुक्राणु बनना जारी रहते हैं, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। यहां तक लिखा हुआ था। अब आगे लिखा हुआ, आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष जनतंत्र की चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर यहां तक चीज पढ़नी थी, यहां तक की चीज सभी को समझ में आ गई है। डन। अब आप पूछेंगे सर क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन, अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, एक बार आप लोग मुझे आइडिया दे दीजिए अगर आपको अच्छा। ठीक है, आइए पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा, ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी का, ये डायग्राम भी हमारी एनसीईआरटी का। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, मिलते हैं। सर ये जोड़ी क्यों बोला गया है? हे भगवान मोरी अम्मा, कैसे ठुस बच्चा है भाई, कौन है ये? सर यहां आपने जोड़ी क्यों बोला? का मतलब यही होती ना मैडम, आपने तो एक बार बात कर सकते तो कर लीजिए। लघु बीजाणु धानी का मतलब यही